अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भारत में बाल विवाह को समाप्त करना है। यह अभियान लैंगिक समानता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता एवं वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र विकसित भारत के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। और देखिए, इस तरह का कोई अभियान चलाया जाता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। भारत में बाल विवाह से संबंधित विधायी रूपरेखा क्या है, उसे भी हम लोग देखेंगे। और देखिए, हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल यह एक अभिनव ऑनलाइन मंच है जो नागरिकों को बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करने, शिकायत दर्ज करने तथा देश में बाल विवाह निषेध अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देता है। यह लैंगिक हिंसा के खिलाफ 16 दिवसीय कार्यक्रम जो 25 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस से 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस तक चलने वाला एक वैश्विक आंदोलन के अनुरूप है। और CMPO बाल विवाह को रोकते हैं, अभियोजन साक्ष्य एकत्रित करते हैं, ऐसे विवाहों के खिलाफ परामर्श देते हैं और उनके हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं और समुदायों को संवेदनशील बनाते हैं। बाल विवाह के खिलाफ शपथ इस अभियान का उद्देश्य बाल विवाह को खत्म करना और देश की प्रत्येक बेटी को सशक्त बनाना तथा एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने में इसके गहन महत्व पर प्रकाश डालना। यह अभियान औसत से अधिक बाल विवाह दर्ज वाले राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश को लक्षित करेगा। उपलब्धियों की सराहना। तो अभियान के शुभारंभ के दौरान मंत्री ने महिला सशक्तिकरण में की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला तथा जन्म के समय लिंगानुपात में वर्ष 2014-15 में 918 से 2023-24 में 930 तक सुधार का ब्यौरा दिया। देखिए, लिंगानुपात कहने का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। यह पोर्टल नागरिकों को सशक्त बनाने और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर सख्त प्रतिबंध है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कानूनी उम्र कितनी रखी गई शादी की? लड़की के लिए 18 साल और लड़के के लिए 21 साल। लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए समर्थन। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप यह अभियान लड़कियों के शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण का समर्थन करने वाली पहलों के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए चल रहे सरकारी प्रयासों को दर्शाता है। बाल विवाह उन्मूलन अभियान ने जागरूकता बढ़ाने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। भारत में बाल विवाह से संबंधित विधायी रूपरेखा क्या है? विधायी रूपरेखा की बात करें तो भारत ने वर्ष 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित किया और जिसके तहत विवाह की आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 16 राज्य सरकारों को विशिष्ट क्षेत्रों के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति देती है। सरकार ने महिलाओं की विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने और उसे पुरुषों के समान करने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2021 नामक विधेयक पेश किया। 17वीं लोकसभा के विघटन के साथ यह विधेयक अंततः विगत हो गया था, अभी कानून नहीं बन पाया है। दोनों की उम्र 21 साल करने की बात हो रही है ना। संबंधित कानून तो पॉक्सो अधिनियम। तो 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं से विवाह करने वाले पुरुष पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच की बालिकाओं से विवाह करने वाले बालों पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। तो यही कहानी है इस अभियान की। और इस तरह के जो अभियान रहते हैं उसको जागरूक किया करिएगा, लोगों तक पहुँचाया करिए इस तरह की जानकारी। समझ रहे हैं आप लोग? अब आपका मेरे लिए कोई सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।